ओम धन्वंतरे नमः। ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2022 के सक्सेस स्टोरी सीरीज में आज हम बात करेंगे डॉक्टर हिमानी भारद्वाज से, जो गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेद कॉलेज हरियाणा से अपना बीएमएस कंप्लीट किए हैं और ऑल इंडिया पीजीईटी 22 में उनका रैंक रहा 624 और उनको श्री कृष्ण आयुर्वेद महाविद्यालय कुरुक्षेत्र में डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा में एडमिशन मिला है। आज हम जानेंगे उनसे कि उनका एक्सपीरियंस, उनका स्ट्रेटेजी क्या रहा। First of all, welcome to Ayurveda Ayurveda Academy channel, Dr. Himani, and I must like to congratulate you on your grand success. Thank you so much, ma'am. Namaskar, ma'am. Thank you, Beta. God bless you. I would like to thank you for giving me this opportunity to share my experience, and also would like to thank you from the deepest core of my heart to give the guidance you gave me. Thank you. Thank you, Beta. God bless you. So first question is कि डॉक्टर हिमानी, आप मुझे बताइए कि आप थ्रू आउट द कैरियर आप एक बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट रहे हैं और आपका इंटर्नशिप भी उसी समय ही कंप्लीट हुआ था और उसके बाद ही आपको एडमिशन मिल गया और वो भी बिना टाइम वेस्ट के और अपना मनचाहा सब्जेक्ट भी आपको मिला। तो आप हमको बताइए कि आपको कैसे अनुभव हो रहा है, हाउ आर यू फीलिंग? मैम, जब भी हम कुछ चीज स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक गोल रहता है कि आई वांट टू अचीव दिस, और जब आपको वो मिल जाता है यू फील वेरी लाइट, वेरी सेटिस्फाइड, वेरी रिलैक्स्ड. It feels so happy to see your parents happy, so I'm feeling so happy, ma'am. Okay, good. Second question is बेटा कि why did you choose काय चिकित्सा? जबकि nowadays जो मैं देख रही हूँ कि particularly females, वो लोग प्रसूत तंत्र स्त्री रोग को पहले रखते हैं और मेल सर्जरी को पहले रखते हैं, और आपका जो स्टेट रैंक है वो अराउंड अच्छा रैंक था, अराउंड 6 और 8 ऐसा कुछ रैंक था आपका। तो व्हाई डिड यू चूज काय चिकित्सा? मैम, आई ऑलवेज वांटेड टू प्रैक्टिस इन फील्ड ऑफ आयुर्वेदा, और मुझे लगता है कि आयुर्वेद में अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो काय चिकित्सा का अगर आपको ज्ञान है तो आप संपूर्ण शरीर की चिकित्सा कर सकते हैं। अग्निवेश तंत्र में भी अष्टांग आयुर्वेद में काय चिकित्सा को प्रथम स्थान दिया गया है। अष्टांग संग्रह में, अष्टांग हृदय में भी बोला गया है काय बाल ग्रह उदरवांग शल्य, काय को पहले रखा गया है। आजकल जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इन सब का विस्तृत वर्णन हम काय चिकित्सा में देखते हैं। तो आज की लाइफ में हर थर्ड पर्सन हाइपरटेंशन से, डायबिटीज से, कोलेस्ट्रॉल से डील कर रहा है, तो उसके लिए काय चिकित्सा आपको एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम देता है। तो मुझे प्रैक्टिस करनी थी, तो मुझे हमेशा इंटरेस्ट था कि मैं काय चिकित्सा लूं। ओके बेटा, जो हमने सुने हैं हरियाणा के स्टूडेंट से कि आपका सिविल हॉस्पिटल की जो ड्यूटी होता है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ योर इंटर्नशिप दैट इज लास्ट 6 months आप ड्यूटी सिविल हॉस्पिटल में करते थे और आपका ड्यूटी जो है बहुत हेक्टिक शेड्यूल था। तो हाउ डिड यू मैनेज बोथ प्रिपरेशन एंड योर ड्यूटी? मैम, ये बात सच है कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा हैक्टिक रहता है और लास्ट के 6 महीने बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप जितने ज्यादा रिविजन्स करते हो उतना ही ज्यादा आपको लगता है कि आप अचीव कर पाएंगे। तो मुझे हमेशा डर लगा रहता था, लेकिन थैंक्स टू यू मैम कि आप मेरे साथ थे। आपको मैं कभी भी अनडाउटेडली बिना हेजिटेशन के मैं आपको कॉल कर सकती थी। हर सैटरडे संडे जब मैं आपके पास आती थी आप मुझे गाइड करते थे कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे मैनेज करो। आपने मुझे मैनेजमेंट में हेल्प किया। मैं आपके कहे अनुसार मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मैम मैं पढ़ती थी, और हॉस्पिटल मेरा 8 बजे से शुरू होता था, तो मैं 7 बजे तक पढ़ने की ट्राई करती थी। 4 से 7 बजे तक मैं एक सिटिंग देती थी। आने के बाद 2 बजे के बाद मैं 3 बजे तक रेस्ट करने के बाद 4 बजे से फिर से शुरू कर देती थी। फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर डिनर, फिर थोड़ा सा पढ़ाई, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना। तो आपकी गाइडेंस की वजह से मैम हो पाया है, ये मैनेज हो पाया है। थैंक यू बेटा। तो अभी हम आपको ये पूछेंगे बेटा कि आप हाउ डिड यू ट्रस्ट, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? क्या आयुर्वेद आयुर्वेद एकेडमी आप जब ज्वाइन किए थे, जो एक्सपेक्टेशन के साथ आपने ज्वाइन किए, और लास्टली व्हाट एवर यू हैव अचीव्ड, क्या आपको लगता है कि आयुर्वेद आयुर्वेद एकेडमी आपका एक्सपेक्टेशन को रीच कर पाया? आपका एक्सपीरियंस क्या रहा यहाँ पर? मैम, आई वुड लाइक टू इलेबोरेट दिस। जब मैं गौड़ ब्राह्मण में पढ़ती थी तो मेरी एक संहिता के टीचर थे, मीनाक्षी मैम है। उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था।
कि मैम है ऐसे और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उन्होंने बहुत विश्वास के साथ मुझे आपके पास भेजा था, और जो जो उन्होंने बोला था उस विश्वास मेरा बहुत पूरा हो गया है। आप यू आर नॉट जस्ट अ टीचर, and Ayurshore is not just an academy. Ayurshore is a family, and you are a mother to every student who joins Ayurshore, ma'am. आप रहने खाने पीने से लेके हॉस्पिटल कैसे मैनेज करना है, यू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद में। रिपीटेड रिवीजन, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग यहाँ पे होती है। आप मैंने देखा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पढ़ा देते हैं मैम, लेकिन स्टूडेंट की पर्सनल काउंसलिंग जो होती है वो आप करते हो। आप पहचानते हो कि ये इसका वीक पॉइंट है, मैं इसको स्ट्रॉन्ग करूं। तो एक पर्सनल जो कनेक्ट होता है वो आप एक दूसरे से रखते हो, तो वो बहुत हेल्प करता है बच्चे को ग्रो करने में। और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं उस कनेक्शन की वजह से बहुत जुड़ी रही हूँ आपसे हमेशा। यहाँ का जो एनवायरमेंट है मैम, वो खुद बच्चे को पढ़ने के लिए से मोटिवेट करता है। सब लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, आप पर्सनली बुलाते हैं कि आपका ये पॉइंट वीक है, आप क्यों डर रहे हो, क्या आपको डर लग रहा है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ो। तो वो चीज बहुत हेल्प करती है मैम। आयुश्योर इज जस्ट द बेस्ट मैम। बेटा, आप हमको बताइए कि जैसे कि आप का अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ है, तो इट्स ए कोर्स ऑफ 3 years। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एमडी, जस्ट आफ्टर 3 years, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लानिंग? क्या आप करने के लिए डिसाइड कर रखे हो? मैम, प्रैक्टिसिंग इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा इज माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी। तो मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ इस फील्ड में, और अगर मुझे एकेडमिक्स में भी कभी मौका मिलता है तो मैं ये मौका अपनाना चाहूंगी, और आयुर्वेद को इस ढंग से बच्चों के सामने प्रेजेंट करना चाहूंगी कि उनका इंटरेस्ट इस फील्ड में बढ़े। और ऐसे काम करना चाहूंगी मैं इस फील्ड में कि लोगों का जो विश्वास खो गया है आज आयुर्वेद में, वो वापस से मैं लेके आ सकूं लोगों के ऊपर। क्योंकि आयुर्वेद काम करता है, ये श्योर है, बस लोग भूलते जा रहे हैं। तो मैं वो विश्वास वापस लाना चाहूंगी मैम लोगों का। गुड। लास्ट क्वेश्चन इज कि आप बेटा हिमानी, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप संघर्ष कर रहे थे, आप आज उस फल को प्राप्त कर चुके हैं जिस लिए आप मेहनत कर रहे थे। तो ऐसे ही आपके जैसे जो बच्चे आज संघर्ष कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ एडवर्सिटीज, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि उनको क्या करना चाहिए ताकि उनको सक्सेसफुल वो जैसे निश्चित बने? जी मैम, मैम सबसे जो पहली और इम्पोर्टेंट जो बेसिक स्टेप होता है वो एक अच्छा गुरु होना चाहिए। क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं गुरु बिन ज्ञान ना उपजे। तो आपके पास एक अच्छा सा गुरु होना चाहिए, जैसे मेरे पास आप थे। उनकी जो गाइडेंस होती है वो आप फॉलो करिए। वो मतलब गुरु एक ऐसी चीज है मैम जो आपकी वीक चीज को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपकी स्ट्रॉन्ग चीज को भी स्ट्रॉन्गेस्ट बना देता है। तो पहले गुरु हमारे पास हो, उनकी गाइडेंस अगर हमारे पास है तो हम कुछ फील्ड में कुछ अच्छा कर सकते हैं। फिर पर्सनल लेवल पे मैम हमें एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना चाहिए, एंड वी मस्ट स्टिक टू दैट टाइम टेबल कि इतने घंटे में मुझे ये वाला पोर्शन करना है। हमें अपनी वीकनेस को पहचानना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना चाहिए। वीकनेस को हमें ट्राई करना चाहिए कि हम इसको ऊपर लेके आए, और स्ट्रेंथ को भी हमें ऐसे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। क्वेश्चंस पेपर प्रैक्टिस करने चाहिए, वो आपको हेल्प करता है स्पीड विद एक्यूरेसी देने में। टाइम मैनेजमेंट होती है जो, वो एग्जाम के टाइम पे वो आपके क्वेश्चन पेपर से ही आपको मिलती है। उस टाइम का जो स्ट्रेस है वो रिविजन से आपका कम होता है। तो रिविजन इज द की टू सक्सेस मैम। हार्डवर्क का कोई ऐसे सब्स्टिट्यूट नहीं है हमारे पास, तो हार्डवर्क तो थ्रू आउट करना चाहिए हमको। उसके अंदर हार्डवर्क के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने हैं। जितना मैक्सिमम रिविजन आप कर सकते हैं उतना मैक्सिमम आपको रिवाइज करना चाहिए, और पहचानना चाहिए कि मैं इस पोर्शन में गलती कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, तो मैं उसको कैसे ठीक करूं। और मैम कभी इट्स रट्टा इज नॉट द थिंग टू अचीव समथिंग। अगर आप किसी चीज को कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो वो चीज आपको कभी नहीं भूलती है। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग हमेशा करनी चाहिए मैम। ओके, थैंक यू बेटा। आपने आयुर्श्योर आयुर्वेद एकेडमी के ऊपर ट्रस्ट किए और आयुर्श्योर ज्वाइन किए, और आज आप सक्सेसफुल है, इसलिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं। और ईश्वर से यही प्रार्थना है और हमारे भी यही कामना है कि आप खुश रहो और आपका जो भी ड्रीम है, जो भी आपकी इच्छा है, अभिलाषा है, वो सारे पूर्ण हो। जैसे आप भविष्य में आयुर्वेद के लिए काम करना चाहते हो, ऐसे ही एक बहुत अच्छा एक सफल वैद्य होके आप निकलो। गॉड ब्लेस यू बेटा। Ma'am, before putting full stop to my words, I would again like to thank you.
आयुष और मेरी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसे लेके आया है मैम. आई वुड अगेन लाइक टू repeat the thing that Ayush is not just an academy, it's a family, and you are not just a teacher, you are mother to every student who joins Ayush मैम. आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो पाता मैम. मैं हमेशा ऐसे डर के रहती थी कि मैं 6 महीने मेरे वेस्ट हो रहे हैं, सिविल जा रही हूँ तो मैं कैसे करूँ, बट यू वर ऑलवेज देयर एज अ बैकबोन फॉर मी मैम. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू बेटा, खुश रहो. थैंक यू.